डॉलर पे गए। लाइटर का लेंथ मान लो L है और रेजिस्टेंस आर दिया हो। 90 फिल्म यूनिफॉर्म है और बी गिवन है ना। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट velocity of the slider, mass m लिख लेना, velocity of the slider as a function of time। ठीक है, as a function of time। केस वन हो गया, केस टू में लिखो कि if a constant force capital F, if a constant force capital F in the direction shown acts on the slider, then again calculate, velocity as a function of time, and again calculate velocity as a function of time। करो, बताओ क्या है। करो, ये मत निकालो, बताया था ना फॉर्मूला क्या था। बी वी एल आता है, वी क्रॉस बी डॉट डी एल, है ना। तो ट्राई करो।
क्या होगा चलिए ये बताओ कि ये स्लाइडर की बात करें तो जनरल मूवमेंट पे कितने का वैल्यू बनेगा भाई बी क्रॉस बी ट्वेंटी कितना है बीबीएल आएगा जनरल मूवमेंट पे ना वो बीबीएल आपका और पॉजिटिव टेम्परेचर किधर होगा बैटरी का बी इधर की तरफ है क्रॉस है बी तरफ ऊपर आएगा तो ये पॉजिटिव ये क्या हो गया कैसे ना इसकी वजह से करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा इस तरीके से देखो दो चीजें होती हैं फैराडे लॉ से अपन ईएमएफ निकालते थे लूप के अंदर तो ईएमएफ कहाँ पे इंड्यूस हुआ है इसके बारे में फैराडे तो नहीं बताता था कुछ भी जैसे अगर मान लो अगर मैं बोलूं और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और बी चेंज हो रहा है बढ़ रहा है या घट रहा है हमें पता था कि करंट इसमें इंड्यूस होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेकिन ईएमएफ कौन से लोकेशन पे होगा ये पता नहीं होता मोशनल ईएमएफ से क्या पता चलता है किस जगह पे इंड्यूस होगा यस और नो जैसा हमें पता है कि ये वाला वायर बैटरी बन जाएगा कितने का वीबीएल का अब इसकी वजह से करंट कैसे फ्लो करेगा डिस्टेंस में रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है तो अब आई आ गया इधर अब एल क्रॉस भी किधर आएगा एल जिधर की तरफ आई होता है उधर एल होता है एल क्रॉस बी के पीछे की तरफ आएगा अरे यस और नो इस पे आप पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है आई एल बी और स्टार्टिंग में इधर की तरफ वेलोसिटी यस और नो तो फोर्स की वैल्यू निकालो आई कितना होगा आई इंटू एल इंटू बी है आई की वैल्यू कितनी होगी ये बैटरी का ईएमएफ कितना है बी बी एल अपॉन आर ये आई हो गया काफी अगर एल इंटू बी कितना हो गया ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर ये तुम्हारा क्या हो गया फोर्स यस और नो एक्सेलरेशन क्या होगा फोर्स बाई मास तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई क्या हो गया एम इंटू आर यस और नो और ए को क्या लिख सकते हो टाइम के साथ बताना तो ए को कर सकते हैं डीवी बाई डी बस आप इसको इंटीग्रेट कर लो v को इधर ले आओ क्या बन जाएगा dv बाई v और इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू डी के साथ एक माइनस लगाना पड़ेगा माइनस क्यों क्योंकि वेलोसिटी आगे की तरफ थी फोर्स पीछे अपोज कर रहा है ना डी एक्सलेट करा रहा है यहाँ से सॉल्व करो डीवी बाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करो टाइम बराबर जीरो पे कितनी होगी वेलोसिटी कितनी थी वी नॉट थी टी टाइम पे कितनी होगी वी बस सॉल्व कर लो डीवी बाई कितना आएगा लॉग में आएगा लॉग ऑफ वी बाई वी नॉट नहीं बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ पी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर इंटू टी सॉल्व कर लो एक्सपोनेंशियली वेलोसिटी घट रही है ना पहले कुछ होगी बाद में क्या होगा एक्सपोनेंशियली डीके करेगा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करें बताएं कितना आएगा ठीक है लिख लो इसको सर कैमरा नीचे कर सकते हो थोड़ा सा। ये आ गया तो फिर अगला जो आपको करना है कांस्टेंट फोर्स वाला करो क्या चलिए जाएंगे तो ये बैटरी की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेगा? प्लस चार्ज किधर जाएगा बताओ प्लस जैसे इसका लाइटर में जो प्लस चार्ज होंगे पॉजिटिव उस पर किधर फोर्स लगेगा फोर्स तो आई एल बी डन। आईएलसी नहीं पहले तो चार्ज मूव कर रहा है ना ईएमएफ जो जनरेट किया था लास्ट बार तो बताया था वीबीएल के बारे में हाँ तो प्लस चार्ज किधर से आएगा वी क्रॉस वी किधर आएगा वी क्रॉस बी वी इधर है हाँ वी इधर है बी इधर बाहर ही। आगे इधर कैसे आएगा वी इधर की तरफ चल रहा है अभी हाँ और बी इनसाइड द प्लेन है
V क्रॉस P ऊपर की ऊपर आ तरफ, जाएगा। प्लस चार्ज ऊपर गया तो पॉजिटिव बन गया और माइनस निगेटिव नीचे की तरफ। नेक्स्ट में कांस्टेंट फोर्स राइट की तरफ लग रहा है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन? करंट का डायरेक्शन चेंज है। क्यों फोर्स लग रहा है ना, अभी तो वेलोसिटी तो आगे की तरफ ही है, v किधर की तरफ है, राइट में है ना, तो पॉजिटिव करंट रेस्ट्रिक्ट में जाएगा, है कि नहीं? तो सेकंड केस में निकालो जल्दी से बताओ। तो इतना पहले मैंने मैग्नेटिज्म करा दिया, मॉडल सॉल्व ही नहीं कर रहा, प्रैक्टिस नहीं करोगे कैसे समझ में आएगा? हाँ, कांस्टेंट फोर्स ऐसा है तो आईएल भी लेना है कि क्यों वो तो लगेगा ही ना, कांस्टेंट फोर्स एक्सटर्नल लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, आईएल भी क्यों नहीं लगेगा? आपके जब भी करंट फ्लो करेगा तो आईएल भी लगेगा। तो इसमें करना क्या है, सिंपल सा नेट फोर्स लिखो, उसको इंटीग्रेट कर दो। जल्दी से बताओ, एक तो बताओ जल्दी, सेम सवाल है बस केवल थोड़ा सा चेंज। एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है ना वेलोसिटी। तो टेस्ट में क्या आ रहा है, कौन सा चैप्टर आ रहा है? मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी। कल वाले में सिर्फ मैग्नेटिज्म है, फिर बाद जो 10 तो मैग्नेटिज्म आ रहा है तो मैं सॉल्व भी नहीं किया क्वेश्चन, कैसे करो एक टेस्ट में? केवल ये दो बच्चों ने होमवर्क किया, होमवर्क क्या है, आप खुद से सॉल्व करना। बता दो, अब वही काम करना है, नेट फोर्स निकालो। आया कुछ, आ गया? क्या आ रहा है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम? कोई नहीं, आप एक्सप्रेशन दिखाओ। ये बताओ, एक बार वापस लिखो। अब क्या चेंज आ जाएगा इसमें? हाँ, केवल ये एफ माइनस आई एल हो जाएगा, बाकी सारी कहानी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सॉल्व कर लोगे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो यहाँ पे कैपिटल फीचर है और ये वर्टिकल प्लेन में स्लाइडर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में, स्लाइडर का मान अनुमान लो और ग्रेविटी प्रेजेंट, कैपेसिटेंस सी है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। ड्रॉ द फिगर। क्वेश्चन है कैलकुलेट acceleration of the slider at any time t. Calculate acceleration of the slider at any time t. वर्टिकल प्लेन में ना, ग्रेविटी भी लगेगा नीचे की तरफ, और एल दिया हुआ है, लेंथ क्या है, L? नहीं, जस्ट रिलीज किया है, क्यों रिलीज किया है? रिलीज करेंगे तो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, फिर वेलोसिटी आ जाएगी। तो करो ट्राई, अच्छा सवाल है, कितना आंसर आता है बताना, एक्सेलरेशन बताना है।
mg by m plus c b square. चेक कर। आगे मतलब चैन में आगे लिखी हुई आज तो सीधी होता था लिखी हुई है उसमें कोई यूज़ करता है फिर से लिखना होती है वहाँ से डिग्री पर लिखा इसलिए वे तो टैक्सेशन से हां बस जो फाइल है अब इसको जो पढ़ा ली है बात करो जगह प्रेजेंटेशन में उसमें मॉडल आप तो ये वाला निकाल नहीं आया क्या है बताओ। ठीक है, 2-3 बच्चों का आ रहा, बाकी लोगों को नहीं आ रहा।
कितना आसान है? यार देखो आप नीचे इस पे ग्रेविटी लगेगा, इसकी वजह से नीचे की तरफ वेलोसिटी आएगी। अब v नीचे की तरफ आ गया और b अंदर की तरफ है, तो l क्रॉस b किधर आया? b क्रॉस b, मतलब इधर प्लस बनेगा, तो इधर पॉजिटिव, इधर क्या होगा नेगेटिव, तो इसमें क्या करंट फ्लो करेगा ऐसे, करंट फ्लो करेगा तो आईएल भी अब इधर आएगा, ऊपर आएगा। नहीं नहीं यहाँ पे मतलब इधर देखो v नीचे की तरफ था ना, और v क्रॉस b इस साइड पॉजिटिव आ रहा है, नहीं इस साइड पॉजिटिव आ रहा है और इधर नेगेटिव आ रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो करंट जब ऐसे फ्लो करेगा l क्रॉस b किधर आएगा? ऊपर की तरफ। और आप यहाँ पे जनरल मोमेंट पे इसका एफिनिटी देखो, तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? IL। क्या ये दो फोर्स? यस। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। क्या इक्वेशन बनेगा? mg माइनस IL b बराबर m इंटू a की वैल्यू तो dv बाई dt वेरिएबल मान लेते हैं, यस और नो? अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन आप देखो, ये ऐसा बन गया ना, अरे आया ना, बनाइए। तो आप इस सर्किट में देखो तो क्या लिखोगे, यहाँ से शुरू हो जाओ, तो 0 प्लस क्या लिख दें, बीबीए, आया ना, और उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यू बाई सी बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या बन गया, बीबीएल बराबर क्या बन गया बताओ, यू बाई सी। अब आप इसको इधर ले जाओ तो बी वी एल इंटू सी बराबर क्यों हो गया, अपने को आई चाहिए, कैसा ना, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करो तो बी ए एल सी हो जाएगा और ये क्या आई बन जाएगा। इसको आप यहाँ पुट कर दो, क्या बन जाएगा बताओ, एम जी माइनस आई की वैल्यू कितनी है, बी ए एल सी बराबर एम इंटू ए, इसको इधर लेके जाओ, एम जी बराबर क्या हो जाएगा, एम ए प्लस क्या हो जाएगा, बी ए एल सी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे अपन ने यहाँ वैल्यू रखी ना, ये बी ए एल सी साथ में एल बी है ना, एल स्क्वायर साथ में हो जाएगा सी स्क्वायर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर अभी सही है। तो आप ए को कॉमन निकालो, कितना रहेगा ये, एम जी अपॉन क्या आएगा, एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन है ऐसे, बस थोड़ा सा कैपेसिटी लगा के बेवकूफ बना। किलो का आ गया था, आपका आ गया था और आपका भी आ गया था, 3 का आ गया, ठीक है, लिख लो इसको। तो क्वेश्चन पैराबोला कराया था ये रोडो का, यस ना, आप उसको मोशनल ईएमएफ से करके बताओ। सर करवा दिया, ठीक, इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड है ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पूरे रीजन में बी, ये मान लो जब 4 यू से चल रहा है और ये मान लो जब 3 यू से चल रहा है, दोनों फिर दोनों के अलग वेलोसिटी है और दोनों का रेजिस्टेंस मान लो आर के है, रेल्स पे रखे हुए हैं दोनों, ठीक है, ठीक है, एक किधर जा रहा है आपका लेफ्ट साइड में, एक किधर जा रहा है राइट साइड में, 4u 3u वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, और लेंथ आप एल मान लेना यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन लिखो पहला कि फाइंड आउट current in the resistors, find out current flowing in the resistors, first part, और जैसे मान लो ये ए बी सी डी, also calculate potential difference across AB and across CD, also calculate potential difference across AB and across क्या CD, करिए ट्राई करिए।
सोच के बताना है। ऑल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी एंड अक्रॉस सी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, मतलब इसके थ्रू कितना है और इसके थ्रू कितना। हाँ, स्पीड जब एक लेफ्ट में एक राइट में जाता है ना। करंट 7 UV 8/2 है। कितना है 7 जैसे UV यू बी एल DV यू बी बी एल। भाई 7 UV अच्छा यू बी एल भाई। मैं विजुअल भाई विजुअल हाँ करंट यही आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी हो जाएगा -3 UV माइनस और अक्रॉस डी डी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का लगता है हाफ आ रहा है, हाफ UV था। आप यू बी एल चेक करते हैं और किसी का। सेकंड पार्ट हाँ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, करंट यही आ रहा है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया। हाँ सर, एक आ रहा है फर्स्ट में हाफ UVL, दूसरे में माइनस का आ रहा है 13 UVL/2 UVL बाई टू, ठीक है चेक करते हैं अभी और किसी का कुछ आया। ये किन लोग आ गया, सबका आ गया। देखो आप इस ध्यान से, आपको अगर करंट निकालना है तो फैराडे लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। अरे हाँ है ना। तो फैराडे लॉ से फ्लक्स में बात करूँ तो फ्लक्स में क्या चेंज हो रहा है इस केस में, बी ए थीटा। फैराडे लॉ क्या बोलता था, डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ आता है, यस और नो। तो आप इसमें देखो इस फिगर में क्या चेंज हो रहा है, एरिया एरिया चेंज हो रहा है, यस और नो।
और एरिया चेंज हो रहा है, तो अगर मैं बोलूं इसके बीच में डिस्टेंस x है, तो जब तुम लिखोगे ईएमएफ तो क्या होगा, डी फाइव, फाइव क्या होता है, बी इंटू एरिया बाई डी टी, ये हो गया क्या, बी बाहर आ गया, एल भी बाहर आ जाएगा, साथ में क्या बचेगा, डी एक्स बाई डी टी, ये बचेगा क्या। तो आप फिर से क्या लिखोगे, बी एल डी एक्स बाई डी टी कितने से चेंज हो रहा है, ये उधर डिस्टेंस बढ़ा रहा है, तो 4u, और ये बढ़ा रहा है तो क्या हो गया, प्लस 3, कितना हो गया ये, 7 हो गया। अरे सुनो, तो अगर ये तुम्हारा ईएमएफ हो गया तो करंट निकाल सकते हैं, करंट कितना हो जाएगा, 7 VLU बाई रेजिस्टेंस कितना है, 2R, सही लिखा है क्या। अरे हाँ यार, सर मैंने बैटरी बनती है तो जीबीएल करके और फिर दोनों बैटरी को सीरीज में करके यार सीरीज में आता था। हाँ फिर चौक सीरीज में देखते हैं पहले आप ये देखो, ये इसमें कोई जरूरत है क्या, सब कुछ सही है। ये अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मैं यही बताना चाह रहा था कि फैराडे लॉ बताता है कि इतना ईएमएफ जनरेट हुआ, लेकिन ये ईएमएफ किस लोकेशन पे जनरेट हुआ हमें पता। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर रॉड में या पर्टिकुलर स्लाइडर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमें कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा, मोशनल ईएमएफ लगाना पड़ेगा, सर ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो, वी क्रॉस बी किधर आएगा, इधर किधर चल रहा है, बी क्रॉस किधर आएगा, पॉजिटिव, तो ये आप इधर पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है निगेटिव, कितना क्या बैटरी बनेगा ये, वी वी बी एल ना, 4u बी एल, और ये कितने का बनेगा, ये इधर चल रहा है, वी क्रॉस पी किधर आएगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये कितने का बनेगा, 3u बी एल। अरे हाँ है ना, समझ आ रहा है नहीं बात। तो आप अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जिसमें करंट किधर जा रहा हो, किस दिशा में चल रहा होता हो, इस तरीके से, तो आप जब डिफरेंस निकालो ई माइनस आई आर करोगे। अरे ऐसा ना, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी करूं तो ई की वैल्यू कितनी है, ई कितना जनरेट हुआ है, 4u बी एल माइनस आई कितना था, 7 BL U बाई 2R इंटू आर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिखा है क्या। अब आर से आर कैंसिल करो, कितना बचेगा ये, 4 इंटू 2 8, 8 में 7 कितना, BL U बाई हाफ ये बनेगा क्या, यस सर समझ आया मेरी बात, लिख लो, सेम काम वहां पे कर सकते हैं। तो कहां पे इंड्यूस हुआ है उसके लिए मोशनल ईएमएफ लगाते हैं, जब भी नेट निकालना हो तो अपने को मोशनल ईएमएफ लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, उस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। लिख लो इसको नोट पॉइंट डाल के कॉपी में, कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है ईएमएफ का, वो कहां से पता चलेगा, मोशनल ईएमएफ से, नेट हमें क्या बताएगा, फैराडे लॉ। तो नोट पॉइंट डाल के लिख दीजिए, हाँ लगा दो ना किरचॉफ, तो दोनों बैठ सीरीज में, तो 4 प्लस ये कितना 7 हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा किरचॉफ लगा, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देख लो, चेक कर लो, सेम काम सेकंड के लिए बता सकते हैं ना, ई माइनस कर जाएगा आ गया। चलो वो आ गया था, आ गया होगा, ठीक है। लिखिए, और दिक्कत समझ में आया है। एस्टिमेट वाला आया होगा सब लोग, एस्टिमेट में नहीं है, ये रोडो लाया हो, यस करते हैं क्वेश्चन, एस्टिमेट में एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेके तो आया नहीं अभी, इसके पास है पीडीएफ निकाले पड़ेगी। तो जितना ये क्वेश्चन है कि अरे आप देखो, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टिंग डिस्क है ऐसा, ठीक है,
और इसके एक कॉर्नर से दूसरे इसके सेंटर से एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है और इट इज ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ड्रॉ द फिगर, क्वेश्चन में याद रखो। कनेक्टिंग डिस्क बना लो, वर्कबुक मिल जाए तो अच्छी बात है। निकालो ईएमएफ वाला, ईएमएफ पे अनसॉल्व में देखना। अच्छा सवाल। और ये डिस्क रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और एक इसके क्या बोलते हैं इसको, कॉर्नर पॉइंट और सेंटर पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखना है कि फाइंड आउट करेंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। मिला ये। रेजिस्टेंस आर आप ये स्क्रीनशॉट खींच के डाल सकते हो। 53 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दो। 53 नंबर क्वेश्चन है एचसी वर्मा का, नेटवर्क फोटो खींच के डाल दो। 53 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या निकालना है, सवाल में क्या बोला निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 53, ईएमआई का क्वेश्चन, अनसॉल्व। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आप ये क्वेश्चन करो ट्राई। जो क्वेश्चन है उसको ही सॉल्व कर लो, उसमें डेटा वेटा भी गिवन है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। करेंट निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, में डेटा बी ओमेगा सबकी वैल्यू। हाँ क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ, देना क्वेश्चन तो लंबा सा होगा। तो डाल दिया क्या तुमने? Figure shows a conducting disk rotating about its axis in a perpendicular magnetic field B. ठीक है, a resistor of resistance R is connected between the center and the rim. Calculate the current in the resistor. हाँ सही मैंने बताया। Does it enter the disk or leave it at the center? ये भी लिख लो, उसमें ऐड कर लो एक चीज, does it enter the disk or leave it at the center? और रेडियस ऑफ द डिस्क आर की वैल्यू ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, और एंगुलर स्पीड गिवन है 10 रेडियन पर सेकेंड, और तीसरा बी की वैल्यू गिवन है 0.4 टेस्ला, और आर की वैल्यू गिवन है 10 ओम। क्वेश्चन सही है, मतलब जो मैंने बोला था वही है, इसको अपन रोटेट कर रहा है। आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सेम सवाल आ गया। आप वो क्वेश्चन ट्राई करो। 53 क्वेश्चन। आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। एक एक रिंग से कनेक्टेड है और एक सेंटर से कनेक्टेड है। डिस्क है, क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। डिस्क दिया हुआ है, हाँ डिस्क डिस्क है, रोटेटिंग डिस्क।
उसी प्रेस किया क्या ये तो है इसको। जो और डेटा पूरा गिवन है। कैसे काम से आंसर दिया हुआ होगा आपका क्या आ रहा है। -10 to 5 minus चेक कर लेना आंसर चेक कर लो। क्या लगा है कॉन्सेप्ट। नहीं जैसे नॉर्मल रोटेट कर रहा है तो हाँ। रेडियस पे ओमेगा बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे एल को हम रेडियस वाला एल लेंगे नहीं लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या रोटेट होने की वजह से। डिस्क में अगर आप देखो कंफ्यूजन क्या आता है कि अगर आप डिस्क रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्क तो फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या। नहीं नहीं हो रहा फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ऐसा है क्या अगर वो रुका हुआ होता तो चेंज नहीं हो रहा था लेकिन वो मूव कर रहा है। तो अगर आप इसके बीच में देखोगे तुमने सोचा तो ये आंसर भी जैसे ये वाला एंड के बीच में देखोगे तो हमेशा यहाँ पे ये वाला पोर्शन चला अगला पोर्शन आ जाएगा और इसके बीच में हमेशा ये किससे मूव कर रहा है ओमेगा से। तो ये है अगर आप इस पतली सी वायर को देखो इसमें कितना होगा ईएमएफ जनरेटेड हमेशा कितना होगा बी ओमेगा ए स्क्वायर। आप ऐसा करो जैसे मान लो कि मान लेते हैं इसके तार में बहुत सारे ऐसे रिंग होते हैं अरे आया ना। तो अगर आप इन दो एंड के बीच में देखो ये अभी जस्ट पास वो दूसरा एंड आ गया तो हमेशा इसकी वेलोसिटी कितने से मूव कर रही है ओमेगा से। तो इसके बीच में हमेशा ईएमएफ कितना जनरेटेड रहेगा हर एक मोमेंट पे। एक रॉड को अगर आप घुमाते हो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा से कितना जनरेटेड होता है बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2। इस वजह से इसके बीच में हमेशा रहेगा आपका ईएमएफ बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 ये आपका ईएमएफ हो गया और किससे डिवाइड कर दें 8 से। ये कितना आ जाएगा आपका चेक करो तो आंसर आ रहा है क्या। आपने यही किया था लेकिन अगर कोई आपसे पूछे फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या इसके मोमेंट पे तो नहीं हो रहा तो मैं सीधे फॉर्मूला लगा दिया कैसे ये समझ में आया ये कैसे लगा है ना। आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दिया लेकिन एक रॉड तो है नहीं ना लेकिन हर एक मोमेंट पे इसके बीच में क्या रहा है रॉड कितना बिहेव कर रहा है और उसका हमेशा किसे घूम रहा है ओमेगा से इसके बीच में ये एंगल मेंटेन रहेगा इस वजह से कितना आएगा बी ओमेगा ए स्क्वायर बाई 2 कर लोगे देखो एक बार कर लो वैल्यू निकाल आ रहा है सही में आ रहा है ठीक है तो आप नेक्स्ट लिखो अगला जो टॉपिक हाँ डज द करंट लीव वाला आप देखो अब किधर होगा प्लस प्लस और माइनस किधर आएगा इस मोमेंट पे प्लस बीच में v क्रॉस v करके देख लो v इधर की तरफ है इधर की तरफ है और क्रॉस v अंदर की तरफ यहाँ पे क्या होगा प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस ठीक है इस तरीके से जा रहा हो जा रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट आप लिखो सेल्फ इंडक्टेंस नेक्स्ट आप लिखो सेल्फ इंडक्टेंस। नाम से पता चलता है ध्यान सुनना क्या है मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। एक मान लो मैंने सोलेनोइड को लिया इसमें करंट पास करा दिया आइडियल सोलेनोइड है तो आप बताओ कि इसके थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता था रिजल्ट या तो कितना होता म्यू नॉट एन है। अगर मैं एक लूप के थ्रू फ्लक्स देखूं उसका अगर रेजिस्टेंस आर है फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती थी म्यू नॉट एन आई इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे जो फ्लक्स है फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं ये म्यू नॉट क्या है कांस्टेंट एन भी क्या है कांस्टेंट ए भी क्या है कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है आई के। अब ध्यान देना जब तक ये आई कांस्टेंट है
जैसे मैंने लेंज लॉ बताया था, नेचर क्या करता है, चेंज को हेट करता है चेंज इन फ्लक्स, यस और नो। जब तक यहाँ पे करंट की वैल्यू फिक्स है तब तक कोई फ्लक्स में चेंज आएगा क्या? जब तक यहाँ पे करंट की वैल्यू फिक्स है तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, लूप में कोई दिक्कत। लेकिन जैसे मानो तुमने करंट को चेंज किया, या तो इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो इसमें चेंज आएगा फ्लक्स में। जैसे ही फ्लक्स में चेंज आएगा तो नेचर क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसके अंदर खुद से क्या जनरेट हो जाएगा, एक ईएमएफ, जो इस करंट को क्या चेंज को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। उस इंड्यूस ईएमएफ को क्या बोलेंगे, उस ईएमएफ को क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। यस और नो? तो लिख लो इस चीज को कॉपी के अंदर कि कॉपी में लिखो कि the EMF induced in the loop due to the change in self current is called self induced EMF, and the ability of a loop to maintain the flux through it, the ability of a loop to maintain the flux through it is called self inductance. Is called self inductance of the loop. Is called self inductance of the loop. ठीक है? तो कोई भी अगर जनरल लूप मैंने बना दिया, मैं बोल सकता हूं इसका जो फ्लक्स होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, बताओ। अभी हमने देखा था किसके प्रोपोर्शनल, आई के। इसको हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट लगा रहे हैं एल, वो किसके बराबर होगा, पाई बाई आई, या मैं बोलूं एन पाई बाई आई। इस एल को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, एल को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। एल इज नथिंग बट सेल्फ इंडक्टेंस। तो एन का एन मान लो एक एन लूप है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, एन टाइम्स। तो एन पाई बाई आई, और एल को क्या बोले, एन पाई बाई। तो आप देखो यहाँ पे रिजल्ट में आपको आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा क्या, यहां लिख देता हूं मैं। किसी भी लूप के थ्रू जो फ्लक्स है किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसके सेल्फ करंट के ना। और इसको हटाने के लिए आपका एन फाई लगा जरूरत है, बराबर क्या लिखोगे, एल इंटू आई। तो एल क्या हो जाएगा बताओ, एन फाई बाई एल। हाँ, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप। एन फाई बाई एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप। ठीक है, तो जस्ट लाइक कैपेसिटेंस में याद है, क्यू बराबर सी होता था। सी में क्या लिखते, क्यू बाई वी, लेकिन रिजल्ट किससे इंडिपेंडेंट होता था, क्यू और वी से। यहाँ पे भी जो रिजल्ट होगा वो आई से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। किस पे डिपेंड करेगा, केवल ज्योमेट्री पे। लिख लेना चीज को, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द लूप। डिपेंड्स अपॉन द किस पे, ज्योमेट्री ऑफ द लूप। ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स उसी के अंदर आ गए, ज्योमेट्री के अंदर ना। अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन दूं, आप यहाँ पे लिख के बताओ कि कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस, self inductance calculate self inductance of ideal solenoid having total number of turns capital N, having total number of turns capital N, and number of turns for unit length, number of turns for unit length small n, and radius of loop is capital R. Radius of loop क्या हो जाएगा, कैपिटल R। ठीक है, कैलकुलेट कर लो कितना। खुद में करंट चेंज की वजह से ईएमएफ आ रहा है, इसको बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। और प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। हाँ देखो, रिजल्ट में आई से क्या है, इंडिपेंडेंट आ रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ज्योमेट्री पे ना। You're not NN fire. यू नॉट, हाँ फायर, बिल्कुल सही है। आ गया वो सबका, यस और नो। कितना आ रहा है, यू नॉट NN fire. एन स्मॉल एन इनटू फायर।
क्लियर है? ये सुनो, अगर मैं बोलूं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, तो आप यहाँ पे देखो जो नेट फ्लक्स है वो किसके बराबर है बताइए, एल इंटू आई क्यू। तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कितना हो जाएगा, तो फ्राइडे लोग क्या बोलता है, ईएमएफ बराबर माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, और डिफरेंशिएट करोगे माइनस एल डी ऑफ एल इंटू वाई इंटू डी टी। एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा माइनस एल डी आई बाई डी। लिख लो इस चीज को, माइनस एल डी आई बाई डी टी द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये जो सिंबल होता है नंबर ऑफ टर्न्स को परिपरित को क्या बोलते हैं अपन, इंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंडक्टर। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ये था एल, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा, हेनरी। देखो ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या होता है, हेनरी। ठीक है, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एल डी आई बाई डी। और ये क्या करता है, करंट के चेंज को अपोज करता है, ऐसा ना। और सेल्फ क्यों बोल रहे हैं, खुद में करंट के चेंज को अपोज करता है। तो सिंबल है इंडक्टर का, हाँ, एल को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। वो आपने कहा इंडक्टर का सिंबल। हाँ, ये इस तरीके से जैसे कैपेसिटर ऐसा होता था, और इस तरीके से कहीं पे बना हुआ है सिंबल, किसका होगा, इंडक्टर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इंडक्टर। ठीक है, क्लियर। तो हर एक चैप्टर में एक नया चीज जुड़ते जा रहा है। कैपेसिटर में कैपेसिटेंस आ रहा है, इंडक्टर में अब एक इंडक्टेंस आ जाएगा, सुनो। अगर मैं बोलूं देखो बिल्कुल सेम है, नेक्स्ट लिखो इंडक्टर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इंडक्टर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इंडक्टर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे अगर मैं सिंबल बनाऊं, ध्यान सुनना, सिंपल सा सवाल दे रहे हैं। ये मान लो ए और बी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लो 4 ओम है, बैटरी तुम्हारा 10 वोल्ट है, इंडक्टेंस तुम्हारा 2 हेनरी है, इसमें करंट जा रहा है 4 एम्पियर, और इस मोमेंट पे जो करंट का चेंज है वो मान लो है आपका 2 एम्पियर पर सेकंड। तो फिगर 2 एम्पियर पर सेकंड ऐसे दिया हुआ है, किसी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट को शो कर रहा है। किसी सर्किट का एक पोर्शन है, ठीक है, एक ब्रांच ले लिया हमने, इस मोमेंट में कितना करंट जा रहा है 4 एम्पियर, और करंट का चेंज कितना हो रहा है 2 एम्पियर। कांस्टेंट करंट जाएगा तो इंडक्टर कोई काम नहीं होगा, सिंपल वो वायर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे करंट को चेंज करेगा तो यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ये सुनो, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। एक मैं लिख के बता देता हूँ क्या करना है, देखो बोर्ड पे देखो, वीए से स्टार्ट होना है, सेम सवाल है जैसे अपने इलेक्ट्रिक में सीखा था। आगे क्या दिख रहा है बताओ, रेजिस्टेंस दिखने में कौन सा साइन आता है, प्लस या माइनस, माइनस, माइनस आई आर। तो आई कितना है 4, आर कितना था 4। फिर और आगे बढ़े तो क्या मिला, बैटरी, कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब निगेटिव मिलेगा तो कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। अब देखो जैसे ही आपको ये दिखेगा इंडक्टर, तो आपको यहाँ पे माइनस एल डी आई डी लगाना है। माइनस एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है 2 हेनरी, और डी आई बाई डी टी कितना दिया था 2 एम्पियर पर सेकंड, बराबर कहां पहुंच गया पर बी। तो यहां देखो वी ए माइनस वी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 माइनस 10 प्लस 4, नहीं कितना हो गया 10 वोल्ट। इस तरीके से आपको लिखना है, और डोंट वी ए माइनस वी कितना आ जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा, सिंपल। आया ना, जैसे करंट में लिखते थे सब कुछ सेम रहेगा। अगर मान लो डीएफटी घट रहा होता, मतलब -2 एम्पियर पर सेकंड घट रहा होता, वहां पे कौन सा साइन आ जाता, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, यस और नो। तो इंडक्टर का रोल कब होता है, जैसे अगर सर्किट बना हुआ, ये कब एक्टिव होगा, जब ये हो, यस और नो। ये अगर जीरो हो तो जब लाइक वायर बिहेव करेगा, यस और नो। तो अगर मैं एक सवाल आपको ऐसे पूछूं, देखो देखते हैं कितना समझ में आया आपको। एक इंडक्टर है, इसके साथ रेजिस्टर है, और एक बैटरी है, इसके ऊपर क्या आप कौन सा सर्किट बोलेंगे, एलआर सर्किट। इंडक्टेंस एल दिया है, रेजिस्टेंस आर है, ये आपको बी दिया। ड्रॉ द फिगर। देखते हैं कि तुमको समझ में आया, और किरचॉफ लॉ मैं पढ़ा चुका हूं अच्छे से। तो क्वेश्चन क्या लिखना है इसमें,
बना लिया तो उसमें फाइंड आउट करंट, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट as a function of time, and also plot graph of current versus time. और तीसरा पार्ट लिखो, also calculate energy stored in the inductor as a function of time, energy stored in the inductor as a function of time. तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले कैपेसिटर में, देखते हैं कि लोग ट्राई करते हैं, खुद से ट्राई करो, आंसर बताओ क्या क्या आएगा, फिर मैं बताता हूँ। ट्राई टू सॉल्व दिस, क्योंकि किरचॉफ लॉ आपको पता है, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लिखते हैं अभी मैंने सिखाया। बाय यूजिंग दिस सॉल्व द प्रॉब्लम, खुद से निकालोगे तो अच्छी बात होगी। कितना करंट होगा ये बताना। जैसा हमने आरसी सर्किट पढ़ा था, जिसमें क्या होता था, रेजिस्टर साथ में क्या होता था, कैपेसिटर। ये एलआर सर्किट में क्या क्या है, इंडक्टर और फिर क्या है, रेजिस्टर। ठीक है, और किरचॉफ लॉ हर जगह वैलिड है, सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज्ड लूप क्या होता है, हमेशा क्या होता है, जीरो। सॉल्व करके बताइए। आ गया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और खुद से सॉल्व कर लिया। ऐसा नहीं। हाँ बिल्कुल ड्रॉप किया। ठीक है, यानी सबको लिखने आता है, ठीक है, बहुत सारे परीक्षा तो बहुत सारे बच्चों को लिखने आ गया, तो आपको डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हाँ, वो जनरल एक्सप्रेशन निकालो, वही तक मत छोड़ो, पूरा एक्सप्रेशन निकालो, पूरा एक्सप्रेशन निकालो, देखते हैं कि लोग पूरा आंसर होता। अच्छी बात है, चलो कम से कम लिखने तो आ रहे थे मैं क्लोज लूप में। सिखाया ऑनलाइन, चेक करें फिर। तो देखो आई होप सबका आ गया था, यहां से स्टार्ट करोगे जीरो, आगे क्या लिखोगे बताओ, जीरो प्लस वी माइनस क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, माइनस क्या हो जाएगा, आई आर, बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैक्सिमम लोगों ने ऐसा लिख लिया था, शॉर्ट सिंप्लीफाई करो क्या बनेगा, वी माइनस आई आर, यहाँ पे क्या बनेगा, एल डी आई बाई डी टी, सही लिखा है। जिनका नहीं आया गलत बात है, क्योंकि पूरा पढ़ चुके हैं कैपेसिटर में सब कुछ, ठीक है। बराबर ये क्या हो जाएगा, वी माइनस आई आर। अब आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, डी आई माइनस, ये क्या हो जाएगा, वी माइनस आई आर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, वन बाई एल, सही है क्या, यहाँ पे डी टी आ जाए। अब इसको इंटीग्रेट करो, टाइम बराबर जीरो पे कितना करंट होना चाहिए, इंडक्टर के प्रॉपर्टी से बताओ। कैपेसिटर स्टार्टिंग में कैसे बिहेव करता था, या तो सिंगल वायर, एट स्टेज से ओपन ओपन हो जाता था। ये इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, करंट के चेंज को क्या करता है, मना करता है, यस और नो। तो टाइम बराबर जीरो में कितना करंट होगा, जीरो। और आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंगल वायर बिहेव कर रहा हो, लिख लो इस चीज को, अभी बताता हूँ। जीरो पे कितना करंट होगा, जीरो, और टाइम टी पे मान लो आई है। आप इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा बताओ, इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ v माइनस आई आर, नीचे क्या जाएगा, माइनस आई, नहीं, और लिमिट लगा दो, हाँ लिमिट लगा दो यहाँ पे, जीरो से आई, तो ये क्या, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन बाई एल। तो जब लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा बताओ, एल एन ऑफ वी माइनस आई आर, और नीचे क्या जाएगा वी, यही है ना, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आर बाई एल। अगर आप यहाँ से इसको ई के फॉर्म में लिखो, और टी भी था ना इधर, ए के फॉर्म में लिखोगे तो कितना आएगा करेक्ट, ये आ जाएगा वी बाई आर इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस आर सी बाई, यही आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए, यही आएगा, ठीक है। तो देखो ये रिजल्ट कुछ कैपेसिटर जैसा ही आ रहा है, कैपेसिटर में चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा था, क्यू मैक्स इंटू
1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ पे देखो ये जो आर एल बाई आर है उसका यूनिट क्या टाइम के बराबर होगा, इसको टाउ बोलते हैं ना, तो टाउ क्या हो जाएगा इस केस में, एल बाई आर, उसको क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट, क्या बोलेंगे, टाइम कांस्टेंट। बिल्कुल सेम सवाल है ना जो अपन ने कैपेसिटर में डिराइव किया था। चलो आ गया, मैं तो वो भी डिराइव कर लिया, ठीक ठीक। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा बनेगा बताओ, स्टार्टिंग में कितना करंट है, जीरो, स्टेडी स्टेट पे कितना करंट हो जाएगा, V बाई एफ। तो आई वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, और एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना करंट होता है, 0.63, ये होता है ना, 0.63 आई नॉट। तो आप इसको लिख लो, सेम चीज है जो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको नोट पॉइंट डाल के लिख लो, एट टाइम बराबर जीरो, इंडक्टर रिप्लेस इंडक्टर बाय ओपन बाय, ठीक है, एंड एट टाइम बराबर इंफिनिटी रिप्लेस इंडक्टर बाय सिंगल बाय। ठीक है, कैपेसिटर का उल्टा होता हाँ अगर देख लो ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, उल्टा ऑफ कैपेसिटर उल्टा ऑफ कैपेसिटर का उल्टा लिख लो, ये याद रखना, जस्ट उल्टा होता है किसका, कैपेसिटर का, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या बोला था, क्या निकालो, है एनर्जी एनर्जी बताओ, एनर्जी कैसे निकाले, आई स्क्वायर नहीं रटा हुआ नहीं, कैसे आएगा एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी क्या होता है बताइए, जैसे ही बैटरी रिएक्ट कर रहा है, हाँ आई स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी, हाँ 28 हाँ वो तो हीट हीट आ रहा ना, हाँ करो इंटीग्रेट कितना है, सीधे आप इधर देखो आप बिल्कुल बेसिक से देखो, इलेक्ट्रॉन बताया था वर्क डन क्या होता था, क्यू इंटू वी। तो ये अगर इस पे चार्ज मान लो क्यू जा रहा है और ये बैटरी की तरफ बिहेव कर रहा है, कितना बैटरी बनता था ये बताओ, एल टी आई वी, ये पता था क्या, और मैं इसका एनर्जी देखूं तो वर्क लिखोगे, वर्क कितना होगा इसके थ्रू, और क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू की वैल्यू क्या होगी, आई डी टी, ये होता है ना, डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, आई होता है। तो आई डी टी और डेल्टा वी क्या, एल डी आई बाई डी टी, क्या कर रहा है यहाँ से, डी टी कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, एल आई डी आई, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, टाइम जीरो पे कितना करंट है, जीरो, जनरल मोमेंट पे कितना है, आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2, क्या बन जाएगा ये, हाफ एल आई स्क्वायर, ये भी जस्ट लाइक कैपेसिटर की तरह, हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर, एल क्या है यहाँ पे इंडक्टेंस, आई क्या करंट, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। और एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होगी, किसके फॉर्म में,